सर्कुलर मोशन में क्या है यार, बहुत सारी चीजें तुम्हें पता होगा सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन क्या है यार, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन होगा। हाँ या ना यार? ठीक है, बहुत सारे लोग को उन्होंने गलत सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन होगा। मान लो मैंने एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया ऐसा। ठीक है, ठीक है ना। इस गोले से मत जज करना यार, गोला छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैं पूछूं यार, मुझे एक छोटा सा डाउट आ रहा है कि सर्कुलर मोशन क्या पीरियोडिक मोशन होता है क्या? पीरियोडिक मोशन पढ़ा होगा ना तुमने यार 7th 8th में। तो बता सकते हो क्या सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन होगा? किसी को पता है क्या पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मोशन रिपीट हो रहा है तो उसको तुम पीरियोडिक मोशन बोलते हो। तो सर्कुलर मोशन इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें कोई मतलब गलती नहीं है। सर्कुलर मोशन इज ए टाइप ऑफ फिक्स पीरियोडिक मोशन। मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो यहाँ से चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, 2 सेकंड के बाद फिर से वापस इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर इसको दूसरा चक्कर मारने में भी 2 सेकंड लगेगा, तो हर एक 2 सेकंड के बाद पार्टिकल लेट से अगर ए से स्टार्ट कर रहा है तो ये पॉइंट पे मिलेगा तुम्हें। तो इसका मतलब है पीरियोडिक मोशन हो रहा है, हर एक 2 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पे आएगा। तो सर्कुलर मोशन इज टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन ऑल्सो। तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो। पहले सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, सिंपल बात है, सीधी बात, कि a particle moving on a circular track performs circular motion, it is a type of periodic motion। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये लिखाना है क्या यार, ये बहुत छोटी बात है, तो तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो खुद से भी लिख लिया करो बहुत सारी चीजें। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या है, ये भी एक मोशन है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है इसमें पूरा एप्लीकेशन होता है। ठीक है ना। कुछ कुछ बातें ध्यान रखेंगे, देखो सब लोग। मान लो t इजकल टू 0 पे पार्टिकल पोजीशन ए पे था। मान लो t इजकल टू 0 पे पार्टिकल पोजीशन ए पे था। थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ गया, लेट से आगरा से बॉम्बे आ गया किसी टी टाइम पे। ठीक है ना यार, किसी टी टाइम पे पार्टिकल बी पे आ गया। तो यहाँ से आगरा से बॉम्बे जाने में मान लो कोई एंगल कवर किया होगा थीटा। ठीक है, t इजकल टू 0 पे पार्टिकल ए पे था, किसी टी टाइम पे बॉम्बे पे आ गया, तो कितना एंगल कवर किया, थीटा। तो इस थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर एंगुलर कैसे हो गया सर ये? देखो अब जो, देखो जो भी मोशन है जो तुमने पढ़ा है, तो वो क्या होता था, लीनियर मोशन होता था, स्ट्रेट लाइन पे मोशन होती थी। मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 0 से पार्टिकल शुरू किया पॉइंट ए से, थोड़े टाइम के बाद ये बी पे पहुंच गया किसी टी टाइम। तो तुम बोलते तो कि टी टाइम में कितना लेंथ कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ए बी। हाँ या ना? किसी टी टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ए बी। तो तुम इसे डिस्प्लेसमेंट बोल देते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब पार्टिकल सर्किल पे मूव कर रहा है, तो सारी चीजें तुम्हें एंगल के रिस्पेक्ट में मेजर करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, एंगल के रिस्पेक्ट में मेजर होगा। समझ में आ रहा है? सो एंगुलर चीजें चलेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, वैसे ही मान लो किसी टी टाइम के बाद, जो मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था पार्टिकल। ठीक है ना, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, तो v वेलोसिटी से जब मूव कर रहा था तो b पॉइंट पे पहुंचा, तो यहाँ पे एक और वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ये v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, एक और हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है समझना सब लोग। एंगुलर वेलोसिटी, मान लो जब पार्टिकल, देखो मैं दोनों मोशन बता रहा हूं तुम्हें साथ साथ, लीनियर और एंगुलर, ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, ये साइड में क्या बता रहा हूँ मैं, लीनियर मोशन पढ़ा रहा हूँ। लीनियर मोशन क्या होता है सर, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये लीनियर वेलोसिटी है, इसको एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी बोलोगे, एंगुलर है ही नहीं यार, एंगल में थोड़ी चल रहा है ये वेलोसिटी। ये तो वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी है तुम्हारे।
तो मान लो ए बी का लेंथ x है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि यार x जिस रेट से चेंज हो रहा है, x जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको तुमने क्या बोला, वेलोसिटी बोला, हाँ या ना? यस सर। और ये वेलोसिटी कैसी होगी, लीनियर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज होता है वो क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी v, जो तुम्हें पता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है यार, थीटा है। तो थीटा जिस रेट से चेंज होगा वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा जिस रेट से चेंज होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी। देखो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज होता था वो लीनियर वेलोसिटी बना, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज हो रहा है वो क्या बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को सर्कुलर में क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा, ठीक। लिखने का तरीका W और पढ़ने का तरीका ओमेगा, और इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। सर ये एंगुलर वेलोसिटी क्यों है, एंगुलर वेलोसिटी इसलिए दोस्त ये है क्योंकि समझ में अपने को आता है यार, लीनियर वेलोसिटी जिस रेट से चेंज, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। और सर जब पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक या किसी कर्व पे मूव करता है तो तुम डिस्प्लेसमेंट किसके मेजर करोगे, तुम डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज होता है वो क्या होगा, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी, बाकी किसी चीज पे नहीं। किस रेट से तुम लेट से कितना एंगल कवर कर रहे हो कितना जल्दी, वो ओमेगा होता है। कितना एंगल कवर कर रहे हो कितनी जल्दी, वो होता है ओमेगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। मान लो जो ये पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है उसका रेडियस r है दोस्त, ठीक है ना, उसका रेडियस r है, ठीक है ना। तो अपने को कुछ कुछ रिलेशन ध्यान रखना पड़ेगा। उससे पहले छोटी मोटी एक दो बातें हम लोग बात करते हैं अपने से, ठीक है। मान लो जो ये पार्टिकल है, समझ में आ रहा है क्या यार, मान लो ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर ट्रैक पे, तो किसी v वेलोसिटी से कर रहा है। अब देखना यार सब लोग, दो वेलोसिटी आ गई है सर्कुलर मोशन में। एक कौन सी वेलोसिटी है यार, लीनियर वेलोसिटी, जिसको v से तुम डिनोट करते हो, ये तुम्हें पता है। एक दूसरी वेलोसिटी आ गई है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है यार, एंगुलर वेलोसिटी, यानी थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्त। अब मैं पूछ रहा था कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी v वेलोसिटी से, ठीक है, तो v वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, v वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं पूछूं कि पार्टिकल जब a से b पे गया होगा तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई होगी या कांस्टेंट होगा, यस मनसीरत, वेलोसिटी चेंज हुआ होगा या कांस्टेंट होगा? सर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। और कौन है, मुस्कान, वेलोसिटी चेंज होगी या कांस्टेंट होगी? सर चेंज होगी। चेंज होगी। सृष्टि चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? सृष्टि का सर माइक क्या होगा, चेंज क्यों? सर क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ ना सृष्टि, मैं तो नॉर्मल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, इस v वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। यस सर। क्यों चेंज होगी? चेंज होगी। हाँ, देखे सब लोग, सिंपल सी बात है यार। जब ये मान लो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा था, ठीक है ना, तो मान लो कि यहाँ पे था, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है। जब यहाँ पे गया तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे कुछ आ गई, जब यहाँ पे गया तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे आ गई।
तो देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो रही है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है ना यार। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड। तो सर्कुलर मोशन होगा, ध्यान रखना यार, सर्कुलर मोशन होता है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, ना कि वेलोसिटी। क्यों भाई, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, हर एक पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। किसी भी पॉइंट पे मान लो यहाँ से तुम यहाँ आए तो वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 20 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड स्पीड कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड उसका। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ओमेगा में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, आपको सिंपल ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बताऊंगा। राइट हैंड थंब रूल मैंने बता दिया था आपको क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में। ओमेगा जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस बात का आप ध्यान रखना केवल। ओमेगा जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। बहुत सारे बुक्स में आपको छोटी एंगल के लिए वेक्टर बताएंगे, बड़ी एंगल के लिए स्केलर बताएंगे। ऐसा अपने को बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना है, अपने को सिर्फ ध्यान रखना है कि ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स इट। ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तुम कहां से निकालोगे, डी थीटा बाई डी टी से। और अगर तुम्हें डायरेक्शन की बात कर रहा है कोई, लेट से कोई बड़ा आदमी तुमसे डायरेक्शन की बात कर रहा है, बड़ा आदमी मतलब मैं बात करूंगा तुमसे डायरेक्शन की, तो तुम उससे कैसे बात करोगे, राइट हैंड थंब रूल से उसको डायरेक्शन सिखाओगे, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या था आपको पता है, आपको अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, देखे सब लोग, राइट हैंड थंब रूल क्या था सर, राइट हैंड को लेना है, ठीक है ना। मान लो कि ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उंगलियों को ऐसे करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थंब कहाँ आएगा, तुम्हारे फेस की तरफ, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो ये अपने को सिंपली अभी ध्यान रखना है कि ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसका राइट हैंड थंब रूल से आता है, ठीक है। अब देखिए, जब आपका डाउट है सर आप डायमेंशन मुझे बताओ ओमेगा का, ओमेगा का डायमेंशन सुने सब लोग। देखिए ओमेगा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा तुम किस में लिखते हो यार, रेडियन में। थीटा किस में लिखते हो तुम यार, रेडियन में। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें, थीटा किस में लिखोगे, रेडियन में। और टाइम क्या है, सेकंड। तो ओमेगा जो तुम लिखोगे, ओमेगा बहुत काम की चीज है यार, ओमेगा समझ में आ गया, पूरा आपको वेव समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा जो तुम लिखते हो वो क्या लिखते हो, डी थीटा बाई डी टी। तो थीटा किस में लिखोगे, रेडियन में लिखोगे। मान लो कि एंगल किस में लिखते हो यार, रेडियन में लिखोगे ना, 2 पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, 3 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, ठीक है। और टाइम क्या हो गया, सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा का जो ओमेगा की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। और अगर डायमेंशन की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, t-1। सर ये रेडियन क्या हो गया, रेडियन डायमेंशन लेस होता है, जिन लोगों को ध्यान नहीं है वो L इजिकल टू आर थीटा से देख सकते हैं। सो थीटा क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो अगर ओमेगा का डायमेंशन t-1, तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ रहा है आपको। एक जो रिलेशन हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत काम की रिलेशन है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा काम की रिलेशन है। देखे सब लोग, समझना सब लोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या तुम्हें, Yes, sir. ये देखो कोई पढ़ता नहीं है यार, इसलिए अब मन नहीं करता यार तुम्हें पढ़ाने का, ठीक है। ये देखो, ये मान लो कोई पार्टिकल यार t इजकल टू 0 पे यहाँ पे था, ठीक है, ए पॉइंट पे। मान लो इसका रेडियस r था, किसी t टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया b पॉइंट पे, ठीक है ना। तो कितना एंगल कवर किया यार, थीटा।
अगर मैं पूछूं यार ये कितना डिस्टेंस कवर किया, कोई बता सकता है क्या? एल। तो सर एल को आप क्या लिखोगे? आर इंटू थीटा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. Yes. ठीक है ना? तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसको कवर करने के लिए पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से जा रहा होगा, तभी तो कवर करेगा सर्कुलर मोशन में। हाँ या ना? v वेलोसिटी से जा रहा होगा। देखो ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ इसको बोल सकते हो तुम। ये अपने को पता है, बहुत पहले अपन पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें कि सर आर्क लेंथ आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। अगर ये आर है तो ये थीटा है, तो आराम से एल हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना? एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है समझना। अगर मान लो मुझे पता करना है कि ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है, तो dl अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इज इक्वल टू आर। आर क्या है? कांस्टेंट है। तो डी थीटा बाई डी टी मैं लिख सकता हूं। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो लिख सकता है कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है? मैंने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो ऐसा सोच सकते हैं कि जो सर लेंथ है किस रेट से चेंज हो रही है। लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है इसका मतलब क्या होगा? आपको सिंपल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो dl अपॉन dt r। सर r को आपने डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? देखो दोस्त, जब सर्कुलर मोशन होगा तो r कांस्टेंट होगा। r जब कांस्टेंट होगा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा ना यार, वो तो कोई कर्व पाथ हो जाएगा। सर्कुलर मोशन ये थोड़ी बताऊंगा यार मैं कि सर्कुलर मोशन में रेडियस कांस्टेंट होगा। ये तो पता होगा ना यार, हाँ या ना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है ना? ये छोटी बहुत छोटी बात थोड़ी बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो dl अपॉन dt इज इक्वल टू r d थीटा बाई dt। तो देखो इसको जब तुम लिखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ तुम्हें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। कोई भी लेंथ किस रेट से चेंज होती है, सो दैट विल गिव यू वेलोसिटी इज इक्वल टू आर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है ओमेगा। बहुत ही काम की चीज। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये भूल गए सर्कुलर मोशन भूल जाओगे तुम। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी। देखो ये लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दिख रहा है तुम्हें? सो दिस इज relation between linear velocity and angular velocity। ठीक है ना? ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या अभी तक सीखा कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है सर? v इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन है। ओके सर, ओमेगा कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। सर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो दैट इज गोइंग टू चेंज इन सर्कुलर मोशन। बट सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन, मींस स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन है तो रेडियस तो कांस्टेंट होगा ही होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को इतनी बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताओ, फिर आगे की चीजें देखते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखो यार मैं अभी फिलहाल यूनिफॉर्म की बात करूंगी मतलब करूंगा। ठीक है? तो पहले मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने कैसे बोल दिया? यूनिफॉर्म होता है यार नॉर्मल चीज है। ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी पहले यूनिफॉर्म हम लोग सीख रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीख रहे हैं। ठीक है ना? थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा, आप थोड़ा पढ़ने लगोगे तो मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म में बताऊंगा। देखो मुझे होप रहता है कि कुछ लोग पढ़ना शुरू करेगा, बिकॉज होप इज ए गुड थिंग, मे बी द बेस्ट थिंग। तो
में भी आप लोग थोड़ा पढ़ने लगे टाइम से, ठीक। बट लेट अगर पढ़ना शुरू करोगे तो यार बहुत सारे चैप्टर गायब हो जाएंगे तुम्हारे। देखो मैं कौन बता दूं कौन कौन से चैप्टर गायब हो गए हैं। काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद आएगा वर्क पावर एनर्जी, और आएगा एक वेव आएगा। ये 11th में 4 चैप्टर है। वेव में मतलब 3-4 चैप्टर है। मैं एक ही तरीके से वेव पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मतलब एक चैप्टर मान के उसके अंदर 3-4 चैप्टर आएगा। साउंड आएगा, एसएचएम आएगा, स्ट्रिंग्स वेव आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज आएंगी। तो उधर वेव हुआ, और बीच में आएगा एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क पावर एनर्जी, 2 चैप्टर, और एक काइनेमेटिक्स और फ्रिक्शन, एनएलएम फ्रिक्शन। ये 4-5 चैप्टर हैं। अगर ये तुम मिस कर गए तो फिर 11th का भी तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। जिसमें से 2 चैप्टर गायब हो गए हैं अभी, काइनेमेटिक्स और एनएलएम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फंडामेंटल हैं। जब 12th में जाओगे या तुम 12th अपने दोस्तों से बात कर सकते हो कि पूरा 11th उठ के आता है वहां पे, ठीक है ना। जैसे अभी ओमेगा समझ में आएगा तुम्हें, तो वेव समझ में आएगा, पूरा वेव। एंगुलर वेलोसिटी यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और सेम यूनिट रहेगी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, टी इनवर्स। तो ये सारी चीजें डिफरेंट टाइप की चीजें, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मान लो मैंने बोला कि यार कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन का मतलब फिलहाल अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, जिसका रेडियस कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, रेडियस कांस्टेंट हुआ। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो यार उसमें रेडियस चेंज होगा, तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा वो, हर एक पॉइंट पे रेडियस चेंज होगा। तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, उसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट था वो दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 3t² - 5t + 2, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लो इसका रेडियस है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर के रेडियस में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मुझे पता करना है कि एट t = 2 सेकेंड, एज t = 2 सेकेंड, इसका एंगुलर वेलोसिटी बताओ, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी भी बताओ तुम, बताया सब लोग। सिंपल क्या करना है सर, तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है, तो ओमेगा के लिए क्या करोगे, d θ/dt, ठीक है ना। इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो d θ/dt क्या होगा, ओमेगा। तो डिफरेंशिएट करो यार, क्या आएगा, 60 - 5, ठीक है। ये तुम्हारा ओमेगा आ गया। तो t = 2 सेकेंड जब इसमें रखोगे तुम, तो कितना आ जाएगा ओमेगा, 6 दूना 12 में से 5 गया तो 7, 7 आ गया ओमेगा, ठीक है। इसकी यूनिट लिखना ना भूले, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है यार तुम्हें, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। तो क्या रखोगे, v = r ओमेगा। तो r की वैल्यू क्या है यार, 0.1, और ओमेगा क्या है, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 0.7, ठीक है ना, 0.7 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों की यूनिट अलग है, ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या सब लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, गुड। ये आर्यन तुम अलग डायमेंशन में चल रहे हो, सही करो उसे, ठीक है। अब देखें, अभी तुमने सीखा, किसी को डाउट है क्या, या आगे चले, ओके। अभी तुमने सीखा कि सर ये जो ओमेगा है ये क्या है, d θ/dt, ठीक है ना, d θ/dt। तो कभी कभी क्या होगा यार, तुम्हारे पास ओमेगा का कोई फंक्शन रहेगा, ठीक है ना। मान लो ओमेगा मैंने बोल दिया 3t - 2, ठीक है। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और ओमेगा का फंक्शन है, ओमेगा का फंक्शन टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है ना। मान लो r रेडियस में, तो तुमसे पूछ देगा कि यार तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, थीटा बताओ। तो कैसे करोगे, सिंपल। सर ओमेगा को, मैं क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका ओमेगा का फंक्शन दे रखा है कि ओमेगा टाइम पे डिपेंडेंसी शो कर रही है। तो अगर तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपल, तुम क्या लिखोगे, ओमेगा को d θ/dt और इज इक्वल टू 3t - 2, ठीक है ना। और इसको इंटीग्रेट करोगे, 3t - 2 और ये dt, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है ना। अगर वो लिमिट दे कि भाई 4 सेकंड से 5 सेकंड बताओ, तो लिमिट लग जाएगी 4 to 5, 5 सेकंड से 10 सेकंड, तो 5 to 10 लिमिट हो जाएगी। ये डिफिनिट इंडिफिनिट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है।
तो इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया और 3t स्क्वायर बाई 2 देखो और -2t, ठीक है ना, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास ये इंटीग्रेशन आ गया। अगर कांस्टेंट जोड़ना चाहते हो तो तुम यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है ना। हालांकि तुम इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सब लोगों को कि कैसे निकालते हैं थीटा से ओमेगा और ओमेगा से थीटा। तो ये तुम्हारे पास फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है। क्या होता है कभी कभी कि जो ओमेगा है, ये ओमेगा को तुम क्या लिख रहे हो, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो अगर मैं डी थीटा के लिए इसको ओमेगा, अगर कोई मान लो टाइम का फंक्शन है तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है ना, कोई टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है, मान लो कि थीटा बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, समझना इस चीज को। अगर मान लो ओमेगा टाइम का फंक्शन है, तुम तब तो तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट करके इसको निकाल सकते हो, इंटीग्रेट करके तुम्हें दिख जाएगा थीटा। कभी कभी क्या होता है, मान लो कि थीटा बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना, बड़ी क्वांटिटी, ठीक है ना। तो तुम क्या लिखोगे, मैं थीटा को ऐसे ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, थीटा को मैं ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ। ये कैसे लिख सकता हूँ, इसके लिखने के दो तरीके हैं। एक तो बड़ी एंगल के लिए मैं लिख सकता हूँ, मैं छोटी एंगल के भी लिख सकता हूँ। सर छोटी एंगल के लिए आप कैसे लिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है सर। मैंने बोला कि डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा है। तो थीटा डी थीटा मैं ओमेगा डी टी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। बड़ी एंगल आ गई तो थीटा को मैं ओमेगा टी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। समझना, जब तुम बचपन में पढ़ रहे थे 9th-10th में, तो एक्सेलरेशन जब 0 होता था तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, वेलोसिटी इनटू टाइम। सही बोल रहा हूँ Yes. क्या यार? 9th-10th में जब एक्सेलरेशन 0 होता था, नॉर्मल मेथड, तो स्पीड निकालना है सर तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो सर। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर लो। यही पढ़ते थे ना यार 9th-10th में। Yes, sir. तो इसमें भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन में आगे मैं बताऊंगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो इसमें जो आती है चीजें, मतलब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें निकालना है तो तुम डायरेक्ट ओमेगा इंटू टी ले सकते हो। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी दिखेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था तो इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, और ओमेगा को लीनियर वेलोसिटी लिख दिया, और ये टाइम हो गया। तो ये कहानी कब आती थी तुम्हारे पास, जब नॉर्मल मेथड हुआ करता था, तो जब एक्सेलरेशन 0 हुआ करता था, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम करते थे। तो ये चीज वहीं से आती है। ये आपको थोड़े टाइम में समझ में आएगा जब मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बहुत ही काम की चीज है ये थीटा। और मान लो इस पार्टिकल के पास ओमेगा है, तो कितने देर में थीटा कवर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। बहुत ही काम की चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये जो जो पॉइंट्स है अगर तुम भूल गए तो सर्कुलर मोशन समझ जाना कि तुमसे नहीं होगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और डी थीटा बाई डी टी, तो ये ओमेगा आ जाएगा। कुछ लोग को समझ में आ रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें दिख भी जाएगा। सही बोल रहा हूँ क्या यार मैं? Yes, sir. थीटा को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे डी थीटा बाई डी टी, तो ये टाइम का फंक्शन है तो ओमेगा आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल डिफ्रेंशिएशन करके भी तुम चीजों को समझ सकते हो। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। दूसरा क्या था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बहुत ही काम की चीज, ठीक है। उसके बाद क्या बताया यार मैंने, छोटी छोटी बातें, वेलोसिटी वाली और स्पीड वाली। तो ये कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन सब लोग करके लाएंगे। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ मतलब अभी मैं फिलहाल यूनिफॉर्म की बात करता हूँ। जब मुझे नॉन यूनिफॉर्म की बात करना होगा तो मैं अलग से करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। तो मान लो किसी v वेलोसिटी से इस पाथ पे वो मूव कर रहा है। आपको बताना, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी
to its instantaneous velocity when the particle describes an angle theta is equal to pi by 2. Find ratio of average velocity to its instantaneous velocity, ratio of average velocity to its instantaneous velocity when the particle describes an angle of pi by 2. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे r रेडियस में, ठीक है। तो जब 0 से मान लो पाई बाय 2 जब एंगल कवर करेगा, ठीक है ना, जब पाई बाय 2 एंगल कवर करेगा तो तुम्हें रेशियो बताना है एवरेज वेलोसिटी का और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी जनता को पता है, इंस्टेंटेनियस भी सारी जनता को पता है, ठीक है। So that's all from my side. See you next class. Thank you everyone for joining this session. Okay, I'm ending the session. Thank you, sir. Okay, bye.